मसी बलम मसी बलम ओजो असी ओजो वर्चो असी ब्रह्म वर्चस्वी भव। देखिए, हमारे भारतवर्ष में कितना उत्तम प्रचलन था। हम आशीर्वाद भी देते थे तो एक शक्ति, एक ओज का, एक अंदर तेज का, कि तेरे अंदर इतना तेज हो, इतना बल हो, इतना ओज हो कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तेज के साथ। और जब ये तेज हमारे अंदर से होता है तो हमारा शरीर का हर एक सेल प्रफुल्लित रहता है। उसके अंदर उस तेज के होते हुए, उस ओज के होते हुए किसी भी बीमारी का समावेश होना बहुत मुश्किल है। कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस आपके अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। ये भगवान की ऐसी एक उज्ज्वल रीति है कि आपके अंदर ओज होगा तो आपके अंदर बीमारी रहेगी। परंतु जिस टाइम आपका ओज क्षीण होने लग जाता है, कम होने लगता है, तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेरना शुरू होती हैं। परंतु भारतवर्ष में आयुर्वेद इसका बड़ा सरल सा उपाय बताते हैं कि आप इस ओज की क्षति पूर्ति कर, इस शरीर के अंदर इतनी ताकत दे दो कि हमारा हर सेल फिर प्रफुल्लित हो जाए और वो बीमारी को अपने आप दबा दे। देखिए, हमारी प्रथा तो ये थी कि अगर आपको कोई भी छोटी छोटी तकलीफ है, उसका इलाज आपको रसोई घर में ही होगा। आपको तुलसी, अदरक, इन चीज़ों का ही इस्तेमाल करके ठीक किया जाएगा। गिलोय का इस्तेमाल करते ही आपके शरीर के अंदर इतनी ताकत आती है कि आपको किसी भी तरह का बुखार नहीं होगा। इसी प्रकार, हालांकि हर बीमारी का प्राइम फोकस हमारे अंदर है, कैंसर का, टीबी का, हर एक का फोकस हमारे अंदर है। परंतु वो तब पनपती हैं जिस टाइम हमारे अंदर उस शक्ति की कमी होगी। क्यों ना हम उस शक्ति की क्षतिपूर्ति करके अपने इस बीमारियों को खत्म करें। परंतु दुर्भाग्यवश हमारा ये देश बहुत गुलाम था और अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक और नया प्रचलन शुरू कर दिया, जिसको कि हम बोलते हैं केमिकल से लक्षणों को दबाने का। आपको तकलीफ होती है, आपके लक्षण होते हैं, हम केवल मात्र उन लक्षणों के ऊपर ही ध्यान देते हैं। और इस क्रिया के द्वारा उन्होंने एक ऐसा प्रचलन शुरू कर दिया कि हम इंसान सारी उम्र के दवाइयों के गुलाम बन जाते हैं। हमारा एक तो शरीर बीमारियों करके क्षीण हो रहा होता है, दूसरा हर केमिकल हमारे एक सेल में जाके उसको क्षीण कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आगे के वर्षों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का एक सेल क्षीण हो जाता है और हम लोग कहते हैं आपको मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण हमारा जो दवाइयों देने की पद्धति है, एक तो बीमारी पनप रही है, दूसरा केमिकल ऊपर घातक प्रभाव। अब समस्या यहाँ नहीं आ गई, इसके अलावा उन्होंने एक और जैसे हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह के एक टूल बनाए हैं। अब होता क्या है कि हम ब्लड टेस्ट में होने वाले नंबरों को कंट्रोल करते हैं, ठीक करते हैं। हम शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते कि हम शरीर को ठीक करें। शरीर के अंदर इतनी ताकत पैदा करते हैं कि ये नंबर अपने आप ठीक हो। केवल नंबरों को केमिकल से ठीक करने से हमारा शरीर और क्षीण होता जाता है। इसमें क्या है कि हमारे डॉक्टर जो उनका किसी का कसूर कोई नहीं है। हमें जो एकेडमिक पढ़ाई जाती है, उसको जो सिखाया जाता है, वो तो उन्होंने उनको एक कॉर्पोरेट गुलाम बना दिया कि आप ये करो और हमारी सेवा करो, हमारे केमिकल बेचो, बस यही बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। जो वास्तविक विद्या का ज्ञान, जो भारतीय विद्या का ज्ञान है, वो उनसे अछूता रहा है।
वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो डिफरेंट केमिकल को सारी उम्र देते देते हमें लोगों को भी दवाइयों का गुलाम बना दिया जाता है। तो अगर हम इस गुलामी से निकलना चाहते हैं तो हमें अपने केमिकल के साथ साथ कुछ ऐसी ज्ञान भी लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का समावेश हो, ओज का समावेश हो। ताकि एक तरफ से तो आप लक्षणों को दबा रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति पैदा करके बीमारी को खत्म कर रहे हैं। और भारतवर्ष में तो इसके अलावा हमारे एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ओज प्राप्त करने के लिए हमारे चक्रों पर ध्यान देना बहुत उत्तम विद्या है। कहते हैं मोर देन 90% इसके द्वारा हमें विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान और हमारी इस साइंस में, मेडिकल साइंस में फ़ायदा हो सकता है। केवल मात्र आप अगर मूलाधार, स्वादिष्ठान और अपने अनाहत चक्र पर और मणिपुर चक्र पर ध्यान दे दें तो आपके अंदर से मैक्सिमम बीमारियां ओज की क्षतिपूर्ति से ठीक हो जाती हैं और केवल ध्यान देने मात्र से ही आप ठीक होने लग जाते हैं। तो क्यों ना हम कम से कम हम भारतवर्ष इस विद्या का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को जीवन पर्यंत स्वस्थ रखें। ओम शांति।